हेलो, जय हिंद टू ऑल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेस में। जैसा कि आपको गाइस पता है कि हम आप लोगों को त्रिकोणमिति चला रहे हैं क्लास 10th की। अभी मैं आप लोगों को फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। आफ्टर आगे चल के मैं आप लोगों को फिजिक्स भी पढ़ाऊँगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको मैंने सबसे पहले बेसिक बताया हुआ कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन हमें लगाने हैं, क्या क्या हमें करना है, वो सारा शेड्यूल आपको बताया हुआ है। एक्सरसाइज हमारी 1 चल रही है और इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि क्वेश्चन हमारे कितने प्रोबेबल हैं। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चनों का मेकअप आप लोगों को करा हुआ है हमने। मोर देन मतलब 2 से 3 बुकों का पूरा यहाँ पे निचोड़ हमने रखा हुआ है, क्योंकि आपको मैं मैथ सिखा रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम के उससे अभी नहीं। अभी मैं केवल और केवल आपको सिखाना चाह रहा हूँ, चीजें कराना चाह रहा हूँ, वो चीजें आप करिए यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर इसके बाद में जब आप सारी चीजें कर लेंगे देन इसके बाद में आपको एग्जाम की तैयारी शुरू कराई जाएगी। यहाँ पे मैं आशा करता हूँ आप लोगों को जो भी जानकारी प्रोवाइड कराई जा रही है आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको जानकारी समझ में आ रही है तो प्लीज गाइस लाइक कमेंट शेयर जरूर करने और अपने दोस्तों को भी बताएं, उनसे भी उनको भी शेयर करें। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आज हमारी बुक का, और बुक हम चला रहे हैं बालाजी। स्पेशली जो बुक है बालाजी, एंड और भी क्वेश्चन जो यूनिक होते हैं कई बुकों के, उनको भी हम आपको लेकर आए हुए हैं। ठीक है, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बात करेंगे। तो क्वेश्चन जो हमारा 11 नंबर है उसके लिए देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि cos थीटा इज इक्वल टू, कह रहा है कि cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। तब हमसे कह रहा है तब, ठीक है, तब सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है 11 नंबर का। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं आगे। अब ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। ये हमें दिया हुआ है, यहाँ पे ये वैल्यू है और इसको हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम क्या ले लेंगे, LHS। क्या ले लेंगे, LHS। LHS में लिखा हुआ है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या रखना है कि cos थीटा बराबर √3/2 रखने पर, ठीक है, जहां जहां cos थीटा है वहां √3/2 रख दो। 4 cos थीटा की जगह कितना रखेंगे, √3/2 टू होल क्यूब माइनस 3 इंटू cos थीटा की जगह √3/2। जब इसका क्यूब करेंगे तो 4, इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 अपान कितना हो जाएगा 8 माइनस 3√3 अपान कितना 2। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये वैल्यू जो हमारी आई है 3√3 अपान 2 माइनस 3√3 अपान कितना 2। ये माइनस वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू को कैंसिल कर देगी, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। ये वैल्यू जो है RHS के इक्वल है, तो यहाँ पे बोल देंगे LHS का जो मान आया हुआ है वो RHS के इक्वल आया हुआ है। ठीक है, जो RHS का मान आया हुआ है वो LHS के, सॉरी, जो LHS का मान है वो RHS के इक्वल आया हुआ है। देख लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए फिर एक बार। हमारे पास क्वेश्चन था, कह रहा था 11 नंबर है क्वेश्चन, cos थीटा बराबर √3/2। देन हमसे कह रहा था कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा वैल्यू को हमें प्रूव करना था जो 0 आए। यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है, LHS से वैल्यू ली तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। हमने क्या किया हुआ है कि cos थीटा बराबर √3/2 रखने पर जहां जहां होगा, तो √3/2 की होल क्यूब माइनस 3 cos थीटा की जगह √3/2। जब इसका क्यूब ओपन करेंगे तो 3√3 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 3√3/2 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 ऊपर से कर रहा है तो 4 1 जा 4। यहाँ पे क्या किया हुआ है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो √3/2 और ये भी माइनस 3√3/2। माइनस और प्लस वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल करके वैल्यू क्या ला रही है 0। तो LHS का मान RHS के इक्वल हो रहा है।
लगा लीजिए गाइस। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन करने का तरीका एंड मेकअप जो भी है बहुत अच्छे से है। आप चीजों को करिए एंड लास्ट तक करके जाइए, ठीक है। क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही सरलता मिलेगी एंड जो भी आप करना चाह रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन वो आसानी से हो जाएंगे। लास्ट में मैं आप लोगों को जैसे ही एक्सरसाइज कंप्लीट होगी तो आपको एक टेस्ट पेपर रहेगा 50 क्वेश्चन का, वहां से आप लोगों को चीजें और बेटर मिलेंगी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर, देखिए कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर √2 - 1 है, तब हमसे कह रहा है, तब कह रहा है प्रूव दैट cot थीटा इज इक्वल टू √2 - 1, ठीक है। तो √2 + 1, सॉरी यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। वहां पे देख लीजिए cot थीटा बराबर प्रूव करना है, तो हमें पता है कि tan थीटा बराबर हमें गिवन है कितना, √2 - 1, और यहाँ पे LHS की वैल्यू ले लें। LHS में कितना लिखा हुआ है, cot थीटा, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि cot थीटा बराबर वैल्यू होती है 1/tan थीटा, ठीक है। तो cot थीटा बराबर वैल्यू होती है 1/tan थीटा। तो यहाँ पे cot थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/tan थीटा, और tan थीटा बराबर यहाँ पे लिख देना है कि tan थीटा बराबर √2 - 1 रखने पर, तो 1 ये वैल्यू हो जाएंगी √2 - 1, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन √2 + 1 का ऊपर और √2 + 1 का नीचे मल्टीप्लाई कर, इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आ जाएगी √2 + 1, ठीक है। और नीचे हो जाएगा √2 - 1 और √2 + 1, मतलब क्या हो जाएगा, √2 - 1 की पावर 2, फार्मूला लग जाएगा a² - b², मतलब a + b a कोष्टक में, a - b a कोष्टक में, तो ये हो जाएगा a² - b²। आगे बात करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आई है √2 + 1 और नीचे हो जाएगा 2 - 1, तो फाइनल ये हो जाएगा √2 + 1/1। तो ये वैल्यू जो प्रूव होके आई है ये RHS की वैल्यू है, तो इसको बोल देंगे कि LHS का जो मान है वो RHS के मान के इक्वल है। LHS का जो मान है वो RHS के मान के इक्वल आया हुआ है, ठीक है। ये हमारा प्रूव हुआ जाके है। ओके, करिए इसको। ओके, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन।
13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर, हमसे कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 4/5, ठीक है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तब सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, ठीक है, तब सिद्ध कीजिए, क्या कह रहा है कि tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कितना, cos थीटा। इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। यहां से देखिए, यहां से इसको हमें सॉल्व करना है, एलएचएस को ले लेना है, ठीक है। अभी एलएचएस यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें cos थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो cos थीटा से सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करेंगे। हेलो, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखो cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है और प्रूव करना है, देखिए tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या इक्वल टू साइन थीटा अपान cos थीटा। ये हमें वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे इसको हमें देखना है। तो सबसे पहले देखिए cos थीटा दिया हुआ है, ना ही साइन पता है, ना ही tan पता हुआ है। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे हमें cos थीटा दिया हुआ है, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। कुछ चीजें हमें नहीं पता हैं, तो यहाँ से पाइथागोरस देख लीजिए। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल बताने के बाद में ये हमारा A हो जाएगा, ये हमारा B और ये हमारा C हो जाएगा, ये हमारा थीटा है। इस तरीके से cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है 4, कर्ण हमारा कितना है 5, BC वाली साइड में नहीं पता है, इसको हमें पता करना है। अच्छा, बहुत बच्चों का सवाल ये रहता है कि ये हम ट्रायंगल क्यों बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे साइन ले लो, कॉप ले लो, टेन ले लो, कॉट ले लो, कुछ भी लोगे तो हमें दो साइडें पता होंगी। तीसरी साइड को पता करना है तो हमें इस वाली थ्योरम को यूज में लाना होगा। तो यहाँ पे हमें ये वाली साइड नहीं पता है, तो इसको बोल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या हो जाएगी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब BC स्क्वायर प्लस आधार AB स्क्वायर। AC का मान कितना है 5, तो 5 की पावर 2, BC का मान हमें पता नहीं तो BC स्क्वायर, AB का मान 4 है तो 4 की पावर 2। देखो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, BC स्क्वायर का मान पता नहीं लेकिन 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे तो BC स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, या BC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्रांसपोजिशन मेथड। तो ट्रांसपोजिशन होने से लिए यहाँ पे 16 हमारा जो है नेगेटिव हो जाएगा, मतलब पक्षांतर करने पर वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 9, वर्गमूल लेंगे तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो ये वैल्यू जो हमारी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। cos थीटा बराबर हमें ये दिया हुआ है, BC की वैल्यू हमारी 3 हो रही है। कितनी हो रही है 3, ओके। अब यहाँ पे LHS की वैल्यू को ले लो। LHS की वैल्यू कितनी है, tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो 3/4 हो गया पूरे का। 1 प्लस tan थीटा बराबर फिर 3/4 की पावर कितना 2, ये हमारा हो गया। तो ऊपर वाले को ऐसे रखेंगे 3/4, नीचे वाले को 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो सबसे पहले क्या रहेगा, सबसे पहले अगर बात करें तो 3/4 जो हमारा ऊपर है वो रहेगा, और नीचे जो हमारा पूरे बटा, नीचे एलसीएम ले लेंगे 16, 1 का भाग 16 में 16 दफा और 16 का मल्टीप्लाई तो ये, प्लस 16 का भाग 16 में 1 दफा, 9 से मल्टीप्लाई तो इतना हो जाएगा। तो भाई साहब हमारे पास रहेगा 3/4, 16 9 25 और नीचे कितना हो जाएगा 16। ये हमारा इसके साथ में, ये हमारा इसके साथ में मल्टीप्लाई करवाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 16 और इधर हो जाएगा 4 गुणा 25। तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो 4 12,
कितना हो जाएगा 12 बटे कितना 25। ये हमारा ये आ गया हुआ है। ठीक है, कितना आ गया है 4 3 12 और नीचे कितना 25, तो 12 बटे 25 एलएचएस की वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, यहां से अगर आरएचएस ले लें, किसको ले लें आरएचएस को, तो आरएचएस में लिखा हुआ है साइन थीटा बटे कितना कॉस थीटा। ठीक है, आरएचएस में साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब है 3 कर्ण है 5। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार 4 है कर्ण कितना है 5। तो ऊपर वाले का ऊपर से और नीचे वाले का नीचे से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कहीं से लफड़ा हो रहा है लग रहा है। 4 चौको 16 9 25। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में लग रहा गड़बड़ है। ओ हाँ यार सॉरी, क्वेश्चन में गड़बड़ है, साइन थीटा बटे सेक थीटा है। सॉरी 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 फॉर माय मिस्टेक, सेक थीटा दिया हुआ इसीलिए तो वैल्यू सेम नहीं आ रही है, वही मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे सेक थीटा होगा जाके। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 3 कर्ण कितना है 5 पूरे का बटे, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो 5 बटे 4। नीचे वाली वैल्यू ऊपर और बीच वाली के साथ में, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 अपान 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, तो 3 चौको 12 और नीचे हो जाएगा 5 25। तो यहाँ पे देख लिया है कि जो एलएचएस का मान है वो आरएचएस के मान के इक्वल होना चाहिए और है भी भाग। ठीक है, तो ये हमें बात पता चल गई। ठीक, अब यहां से हमने देख लिया है कि ये वैल्यू हमारी आएगी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फिलहाल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहां से आप चीजें करते जाइए और चीजें क्या है कि आपको इजी मेथड में भी चीजें मिलेंगी। यही क्वेश्चन हम बहुत ही जल्दी अप्रोच के साथ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें थ्योरेटिकल जाना है, चीजों को बिल्कुल वेरीफाई करना है, डिफाइन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है, आई होप क्वेश्चन हुआ होगा। आगे हम बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देखिए, बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि जैसे मैंने क्वेश्चन लगा दिया और उन्होंने क्या किया, छापना चालू कर दिया। तो भाई साहब आपके पास पेज है, सबसे पहले दिमाग ये लगाना है, मैंने शुरू से ही बताया था कि cos थीटा हमें दिया हुआ है 4/5, cos थीटा आपने लिख लिया। अब cos थीटा के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी है कि इससे 2 ही साइडें पता कर सकते, तीसरी नहीं, तीसरी साइड पता करनी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो इस वाली बात को हमें पहले करना है। ठीक है, ये वाला साइड में आपके होगा पेज में। देन आपको अगर वो साइड वाली बात पता चल गई तो यहाँ पे आप एलएचएस लीजिए, करते जाइए नीचे तक करते जाइए। मेरे पास जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने साइड में करा है, अगर मेरे पास जगह होती तो पूरा एक ही पेज में, एक पेज या 2 पेज जो भी मारा जाता वहां तक हम करते। ऐसा आपको भी करना है। ठीक है, ये नहीं कि मैंने साइड में कर लिया तो आप भी साइड में करना है, ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक, देखिए ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर, ठीक है, साइन थीटा बराबर √3/2, √3/2
तब हमसे कह रहा है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तब इसके बराबर इसको हमें लाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां से हमने आप लोगों को बता भी रखा है कि साइन है, cos लाना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि साइन थीटा हमारा लिखा हुआ है कितना, √3/2। कितना लिखा हुआ है, √3/2। और ये साइन थीटा जो हमारा होता है लंब बटे कर्ण होता है। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ए, ये हमारा राइट एंगल बी, और ये हमारा सी। थीटा है तो थीटा के अकॉर्डिंग इसको हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको रखने के बाद में वैल्यू को हम देखेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कितना, कर्ण। तो लंब है √3 और कर्ण हमारा है कितना, 2। ये वाली साइड नहीं पता है भाई साहब, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या हो जाएगी, AC² इज इक्वल टू BC² प्लस का कितना, AB²। AC का मान 2 है तो 2 की पावर 2, BC का मान √3 है तो 3 की पावर 2, AB का मान हमें पता नहीं है। ठीक है, अब इसका मान हमें पता नहीं था, कोई बात नहीं। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4। √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3, सॉरी कितना हो जाएगा, 3, प्लस का कितना हो जाएगा, AB²। वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे तो 3 प्लस का कितना, AB² इज इक्वल टू कितना, 4, या AB² इज इक्वल टू 4 - 3। तो AB² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो AB बराबर कितना मिलेगा, 1। ठीक है, AB बराबर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब यहां से LHS ले लेना है। LHS में कितना लिखा हुआ है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, यही है 4 cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 1, कर्ण कितना है, 2 की पावर कितना, 3 माइनस 3 cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार 1 है, कर्ण हमारा 2 है। तो 4 इंटू 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, माइनस, और ये कितना हो जाएगा, 3/2। 2 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो ये वैल्यू हो गई 1/2 माइनस का, इधर कितना हो गया, 3/2। एलसीएम लेंगे 2 तो 1 - 3, 1 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 अपान कितना, 2। 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, बचा कितना, 1। तो ये जो बात आई है ये हमारी आरएचएस के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि एलएचएस का जो मान है वो आरएचएस के इक्वल आया हुआ है। ठीक है, इट्स प्रूव्ड। ये हमारी बात है, इसी बात पे हम अपना कार्य करेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं। देखिए, बहुत ही सरल तरीके से बातों को आपके सामने प्रस्तुत करा गया है। आप चीजों को बिल्कुल समझ सकते हैं अच्छे से, चीजों को कर भी सकते हैं अच्छे से। बिल्कुल सरल तरीके से चीजें आपके पास में हैं, आप इनको करिए। ठीक है, आई होप हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा हाथ क्या करना है, आपको जल्दी चलाना है, क्योंकि यहाँ पे चीजें हैं। जब यहाँ से आप स्पीड बनाएंगे तो आगे चल के स्पीड जो आपकी है मेंटेन रहेगी। अगर आप यहाँ पे चीजें सही नहीं करेंगे तो चीजें जो स्पीड है वो मेंटेन नहीं रहेगी। आप स्लो 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 एंड स्लो ही होते जाएंगे। ठीक है,
तो अगर आपको अच्छा करना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और स्पीड जब आपकी मेंटेन हो जाएगी तो आप हर एक चीज, मैं चाहे जितने तेज पढ़ा लूं, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, ओके। और हाँ, यहाँ पे जरूरी नहीं कि इसी केवल एक पर्टिकुलर बुक का क्वेश्चन हो। यहाँ पे आप जब चीजें सीख रहे हैं तो हमारे सामने केवल क्वेश्चन होना चाहिए, और तरीका जो हम अपना लगा रहे हैं, ठीक है, वही तो है। दिक्कत क्या है? कुछ नहीं। नेक्स्ट आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर रहेगा 15 रहेगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो 15 नंबर क्वेश्चन भाई साहब आपके सामने उपलब्ध है। हमसे कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर, ठीक है, 2, तब हमसे कह रहा है सिद्ध करो, तब सिद्ध करो या कीजिए, ठीक है, sec थीटा इंटू साइन थीटा, sec थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कासेक स्क्वायर थीटा, माइनस का कासेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 19/4। 19/4 इसको हमें प्रूव करना है। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है tan थीटा बराबर 2, और इसके नीचे क्या मान लेंगे 1, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधा। ठीक है, यहाँ पे अपना जो हम काम शुरू से कर रहे हैं वही करेंगे कि एक हम लाइन खींच के और एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम ड्रा करेंगे। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ABC। आप यहां से मान रहे होंगे कि आप ABC ही ले रहे हैं, ऐसा क्यों? तो भाई साहब आपको जो मन आए, PQRS कुछ भी, LMN कुछ भी आपको लेना हो वो आप मान सकते हो। देखो दुनिया में कई तरीके से लोग हैं, उनकी सोच कई तरीके से है, तो जिस तरीके से आप इसको लेना चाहते हैं उस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। हमें ABC अच्छा लगता है तो ABC ले लिया हमने, और यहाँ पे क्या ले लेना है थीटा, यहाँ पे क्या ले लेना है थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब हो गया 2, आधार हो गया 1, ये वाली साइड में नहीं पता करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हमारा कितना हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस का कितना है AB स्क्वायर। AC का मान हमें पता नहीं है, BC का मान है 2 की पावर 2, AB का मान है 1 की पावर 2, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का वर्ग 4, इधर कितना 1, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, या इसका वर्गमूल लेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी √5, कितना हो जाएगा √5। ठीक है, अब हमें वहां से देखिए, तो वहां से हमें ले लेना है LHS। LHS में लिखा हुआ है sec थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा माइनस का cosec स्क्वायर थीटा। sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है √5। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब 2 बटे √5 प्लस tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 बटे 1 की पावर कितना 2, माइनस cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है √5, लंब कितना है 2 की पावर कितना 2, तो √5 ने √5 को मार दिया तो बचा 2, इधर कितना हो गया 4, माइनस √5 का वर्ग करेंगे 5 और 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4, 2 कितना हो जाएगा 6, माइनस 5 बटे 4, इसके नीचे 1 ले लेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 का भाग 4 में देंगे 4 दफा, और 4 का गुणा 6 में कराएंगे तो 4 6 24, माइनस 4 का भाग 4 में 1 दफा, 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इतना हो जाएगा। ठीक है, तो 24 से 5 घटाओ भैया कितना आ गया 19, और नीचे कितना आ गया 4, तो ये वैल्यू जो आ गई किसकी आई है RHS की, तो हम इसको बता सकते हैं कि LHS का जो मान है वो RHS के मान के इक्वल है।
जो LHS का मान आया हुआ है भाई साहब वो RHS के मान के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चीजें आप कर रहे हैं तो इनको जरूर ही मतलब इस तरीके से करिए चीजें कि आपके फेवर में रहें। एंड जो भी आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मैंने जो कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, दुनिया जहां की कोई भी किताब हो इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाइए। आप केवल और केवल क्वेश्चन को रट के नहीं बैठिए कि नहीं हमने क्वेश्चन एक रट लिया है बस उसी पे हम जिंदा हैं, उसी पे हम काबिज रहें। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर ऐसा कोई सिखा रहा है तो भाई साहब उसके यहाँ पढ़ना छोड़ दो, बिल्कुल तुरंत ही। अगर वो कोई ऐसा कर रहा है तो इसको बिल्कुल भाई साहब बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करिए। चीजें बच्चों को सिखाइए जरूर। सीखने से क्या होगा कि उनमें और उत्सुकता बढ़ेगी, चीजों को वो अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने 5 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। एक्सरसाइज 1 ये हमारी 10.1, ठीक है 10.1 है। किसी किसी किताब में दूसरी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 1 का ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है जाके आज। आगे हम धीरे धीरे चीजों को करते जाएंगे। चीजें हमें टफ भी मिलेंगी, चीजें हमें इजी भी मिलेंगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है चाहे वो टफ चीज हो या हमें इजी चीज हो वो सब पे लागू होता है, सब पे लागू होता है। तो आप चीजों को बेहतर ढंग से करिए। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।